नमो सुगुरुदेव, नमो सुगुरुदेव, नमो सुगुरुदेव। बंधु पिशनहारी मणिया तीर्थ यहाँ पर त्रिवेणी, एक और ब्राह्मी विद्याश्रम है जहाँ बहनें अपनी साधना करती हैं, तो एक और वर्णी दिगंबर जैन गुरुकुल है जहाँ हमारे बच्चे जैन धर्म की शिक्षा प्राप्त करते हैं और बच्चे लोग भी अपनी साधना करते हैं। और एक तरफ प्रशासनिक शिक्षण संस्थान भी है, जहाँ पर शिक्षण संस्थान भी है कि जहाँ लोग प्रशासनिक सेवा के लिए अपने को तैयार भी करते हैं। ये सब आचार्य गुरुदेव आचार्य विद्यासागर जी महाराज के कृपा की बरसात की सौगात है आप जबलवासियों को। बंधु मैं आपके इस सौगात की, मैं आपके इस सारे योगदान की बहुत बहुत प्रशंसा करता हूँ। अब आपको लिए चलता हूँ शंका की ओर और प्रथम प्रश्न के लिए मैं आमंत्रित कर रहा हूँ यहाँ ब्राह्मी विद्याश्रम की संचालिका आदरणीय मणिबाई जी को, और उसके बाद ब्रह्मचारिणी बहन सरिता दीदी तैयार रहेंगे। गुरु आचार्य विद्यासागर मुनि महाराज की जय। मूलनाथ श्री महावीर स्वामी भगवान की जय। परम पूज्य 108 श्री प्रमाण सागर महाराज की जय। 108 श्री अरहत सागर महाराज की जय। महाराज श्री बहने हैं वो पूछेंगे, मैं तो इतना ही पूछूंगा कि सब जीवों की कषाय शांत कैसे होवे। बहुत अच्छी बात भाई जी ने पूछी है। कषायों का शमन कैसे हो? अज्ञान से कषाय उत्पन्न होती है और ज्ञान से कषायों का शमन होता है। यदि मनुष्य जीवन की वास्तविकता को जान ले तो उसके हृदय में कषाय कभी पनप ही नहीं सकती। मनुष्य के जीवन की सबसे बड़ी विडंबना यही है कि वह जीवन के यथार्थ को अनदेखा करता है और वास्तविकता से अनभिज्ञ होने के कारण तुच्छ बातों में उलझता है। यही उलझन उसकी कसाई की वृद्धि का कारण है। जीवन के सत्य को जानो, जीवन की वास्तविकता को जानो, कषाय स्वतः शांत हो। ब्रह्मचारिणी बहन सरिता दीदी और उसके बाद तैयार रहेंगी उषा दीदी। तर्कों की शुष्क मरुभूमि को अपने समाधान से उपजाऊ बना देने वाले ऐसे परम पूज्य मुनि श्री जी के चरणों में आत्मा के असंख्यात प्रदेशों से कोटिशः नमन करती हूँ। हमारा प्रश्न है कि बहुत लंबे अंतराल के बाद आज महाराज जी का माता जी से मिलन हुआ, तो आपको कैसी अनुभूति हुई है? कृपया दर्शन हुआ माता जी को? ये तो उनसे पूछो, हमसे क्या पूछो। आपको भी महाराज जी, आपका तो नेचर ही ऐसा है कि आपको भी अच्छा ही लगता है। अच्छे धर्मात्मा से धर्मात्मा मिलेगा तो अच्छा ही लगना चाहिए ना, उसमें क्या संशय है। ये तो पूछने की बात नहीं है, महसूस करने की बात। चलिए ब्रह्मचारिणी बहन उषा दीदी और उसके बाद तैयार रहेंगे वर्णी दिगंबर जैन गुरुकुल के महामंत्री श्री कमल कुमार जी दानी। मुनि द्वय के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। पूज्य मुनि श्री जी से मेरा एक प्रश्न है। श्रावक अपनी जीवन यात्रा को प्रारंभ करता है तो वह एक पड़ाव तो अर्थ पुरुषार्थ में, दूसरा पड़ाव काम पुरुषार्थ में और ऐसा निकाल देता है, और तीसरा पुरुषार्थ मोक्ष पुरुषार्थ वो कैसे करे, ऐसी विषम स्थिति में रहता है, घर में रहता है, और वो अपनी परमात्मा को और भगवान को और आचार्य भगवान को कैसे याद करे, मोक्ष फल कैसे लगाए। देखिए, श्रावकों के लिए एक ही बात कही है, अपने जीवन को कृतार्थ करने के लिए अर्थ और काम के ऊपर धर्म का नियंत्रण कर लो। धर्म की लगाम हो तो अर्थ में पवित्रता आती है और काम निष्कामता की ओर बढ़ता है। इसलिए धर्म से नियंत्रित होकर के जीवन जीना चाहिए। धर्म का तात्पर्य केवल धार्मिक क्रियाकलाप नहीं, अपितु विचारों का धर्म है। जब हमारे हृदय में विचारों का धर्म प्रतिष्ठापित होता है तो ये सब बातें अपने आप आ जाती। नमोस्तु महाराज। परम पूज्य 108 प्रमाण सागर जी महाराज के चरणों में बारंबार नमोस्तु। हे महाराज जी,
इस आत्मा को अपने स्वभाव की दृष्टि क्यों नहीं आती? हम लोग जो ग्रस्त हैं तो हम लोगों को अपने स्वभाव, आत्मा का स्वभाव क्या है, इसके लिए आपसे पहले स्वभाव को पहचानोगे तभी तो स्वभाव की तरफ दृष्टि जाएगी। जो विभाव में ही आकंठ निमग्न है, रमे हुए हैं, वो स्वभाव को क्या पहचानेंगे? तो स्वभाव को पहचानने के लिए स्वभाव को जानो। ओम। चलिए, मैं आमंत्रित कर रहा हूं भारतीय दिगंबर जैन प्रशासनिक, भारतवर्षीय दिगंबर जैन प्रशासनिक प्रशिक्षण संस्थान के मार्गदर्शक मंडल श्री सत्येंद्र जी जैन और उनके साथ में श्रीमती आभा जैन, जनिन जैन, शैलेश जैन, अमिताभ भारती प्रश्न करेंगे सत्येंद्र जी, और उसके बाद तैयार रहेंगे शिक्षण संस्थान के हमारे 2 बच्चे हैं, वो तैयार रहेंगे अजय जैन। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। गुरुदेव, समाज के कार्य करने के लिए, जब समाज के कार्य करना है तो विभिन्न समितियां होती हैं। उन समितियों का उद्देश्य समाज में कल्याण और उसके समाज के जो उद्देश्य हैं उनको पूरा करना होता है। उनमें सामंजस्य और उनको एक दूसरे से कैसे सहयोग करना चाहिए, उनकी क्या भावना होना चाहिए गुरुदेव? देखिए, जब भी कोई सामाजिक संस्था की स्थापना होती है, उसके पीछे जो मूल भावना होती है हमें उसका ध्यान रखना चाहिए। सामाजिक संस्थाओं के जो भी कर्णधार हैं, संभालने वाले हैं, उनको ये सोचना चाहिए कि मेरे ऊपर पद नहीं, मेरे ऊपर दायित्व है। पद आसक्ति का कारण बनता है और दायित्व कर्तव्य बोध कराता है। मुझ पर भरोसा करके जिस उद्देश्य की पूर्ति के लिए मुझे ये दायित्व सौंपा गया, मैं दृढ़तापूर्वक उसका निर्वाह करूं और उस उद्देश्य की पूर्ति करूं। ऐसे अच्छे उद्देश्यों की पूर्ति के लिए हमें हर माध्यम का आलंबन लेना चाहिए, चाहे वो कोई हो। हमें हर धार्मिक सामाजिक संस्थान को सेवा का आयतन मान करके संचालित करना चाहिए, सत्ता का अधिष्ठान बनाकर नहीं। अगर आप सेवा के आयतन मान करके धार्मिक सामाजिक संस्थानों की सेवा करेंगे तो वो आपके जीवनोद्धार का कारण बनेगा, उद्देश्य की पूर्ति करेगा और भाव तारक भी बनेगा। लेकिन यदि आप उसे सत्ता का अधिष्ठान बना लोगे तो वो आपकी अहम पुष्टि का आधार होगा, आपस में टकराव होगा, परिणाम खराब होंगे और हमारा जो मूल उद्देश्य है वो हमारे हाथ से दूर चला जाएगा। तो आपके माध्यम से मैं उन सभी लोगों से ये संदेश देना चाहता हूँ जिनके मजबूत कंधों पर किसी भी धार्मिक और सामाजिक संस्थान के संचालन का दायित्व है, वे निष्ठापूर्वक इसका संचालन करें और आने वाली पीढ़ी तक उसे पहुंचाए। नमोस्तु गुरुदेव। प्रशिक्षण संस्थान में अध्ययनरत एक सवाल और चलिए। नमोस्तु गुरुवर। मेरा प्रश्न ये है कि प्रत्येक प्राणी ये जानता है कि यदि हम अच्छे कर्म करेंगे तो उसका परिणाम अच्छा मिलेगा और यदि बुरे कर्म करेंगे तो उसका परिणाम बुरा मिलेगा। ये ज्ञान सबको है और ये ज्ञान होने के बाद भी व्यक्ति अपनी दिनचर्या में सुबह से शाम तक दूसरों का अहित करता है। वो अपनी क्रोध, ईर्ष्या, लालच को भुला नहीं पाता और सारे दिन दूसरों का अहित करने में निमग्न रहता है। गुरुदेव, हम अपने आप को इतना मजबूत कैसे बनाएं कि जो हमारा ज्ञान है उसे हम अपने जीवन में दृढ़ता से उतार सकें? देखिए, बात तो मैं एक ही लाइन में कहता हूँ। आज सब लोग, ज्यादातर लोग दुर्योधन की संतान है। दुर्योधन कहा करता था, जानामि धर्मम न च मे प्रवृत्ति और जानामि अधर्मम न च मे निर्वृत्ति। मैं धर्म और धर्म के फल को जानता हूं पर उसमें प्रवृत्त नहीं होता, अधर्म और अधर्म के परिणाम को भी जानता हूं, उससे निवृत्त नहीं होता। ये दशा सबकी है, सब जान के भी अंधे बने हुए हैं। जब तक व्यक्ति की दृष्टि अंतःस्पर्शी नहीं होती, अपने आत्मा के हित की प्रबल भावना नहीं जगती, तब तक जीवन में बदलाव संभव नहीं। प्रशिक्षण में अध्ययनरत छात्र छात्राएं अपने स्थान पर खड़ी हो जाएं और पहले छात्रों की ओर से
अजय जैन प्रश्न करेंगे और छात्राओं की ओर से प्रश्न करेंगी संचिता जैन। पहले छात्रों को एक नहीं, दो मौके दो मौके। हाँ, कम से कम तो इतने कितने बच्चे पढ़ रहे हैं और बता देना है। पूज्य महाराज श्री के चरणों में मेरे और मेरे परिवार की ओर से और संस्थान परिवार की ओर से नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। एक पंक्ति में संस्थान का परिचय दो पहले, और ये बताओ अभी कितने बच्चे हैं और क्या तुम लोगों की स्थिति है। महाराज श्री, इस संस्थान में हम लोग लगभग 75 छात्र और छात्राएं, मेरी बहनें और हम भाई लोग पढ़ते हैं, और यहाँ पर रह करके हम लोग यूपीएससी और एमपीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं। और हमारा उद्देश्य प्रशासन में जाकर के प्रशासन के मूल्यों को और जो देश के उद्धार करना हमारा एक जो कर्तव्य है उसका निर्वहन करना हमारा उद्देश्य है। और महाराज श्री, हमारा प्रश्न है कि प्रशासन में पहुंचकर अभी कितने बच्चे सिलेक्ट हुए हैं? अभी 15 लोगों का प्रीलिम्स निकला हुआ है। निकला है ना? हाँ, इस साल अभी। बहुत बड़ा मध्य प्रदेश की। जी। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। ये बहुत अच्छी बात है। मैं सभी को ये संदेश देना चाहता हूँ, गुरुदेव के आशीर्वाद से 1992 से संस्थापित ये प्रशासनिक प्रशिक्षण संस्थान, जो देश का पहला प्रशासनिक प्रशिक्षण संस्थान था, इस दिशा में सर्वप्रथम अगर किसी की दृष्टि गई तो गुरुदेव की गई। उस समय किसी भी संत, किसी भी श्रीमंत या किसी भी बुद्धिजीवी का इस तरफ ध्यान नहीं गया था, और ये गौरव जबलपुर वालों को मिला, यहाँ संचालित हुआ। और तब से अब तक अनेक आईएएस अधिकारी और अनेक पीएससी में अधिकारी सिलेक्ट हुए, जो आज भी विभिन्न क्षेत्रों में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। आज मुझे देखकर बहुत प्रसन्नता है कि इस वर्ष के मध्य प्रदेश के इसमें 15 बच्चों का चयन हुआ है। ये अपने आप में बहुत ही उपलब्धि है, आगे भी इसे बढ़ाना चाहिए। अब सवाल कीजिए। महाराज श्री, अभी वर्तमान में हमारे संस्थान के जो हमारे सीनियर सर लोग हैं, और इनमें से जो सीनियर भैया और बहनें हमारे जो निकल के गए हैं, उनमें से 28 लोग वर्तमान में अपने जबलपुर में ही पोस्टेड हैं। बहुत सुंदर। कल के रविवार के दिन सबको बुलाओ यहाँ। चलो। हाँ महाराज श्री, हमारा प्रश्न है कि प्रशासन में पहुंचकर बिना किसी सामाजिक भेदभाव के प्रशासन और देश को महावीरमय कैसे बनाया जा सकता है? प्रशासन में पहुंचकर बिना किसी भेदभाव के प्रशासन और देश को महावीरमय कैसे बनाया जा सकता है? बस भगवान महावीर के एक वाक्य को याद करो, सर्वापदामंत करम ही सर्वोदयम, सर्वापदामंत करम निरंतम सर्वोदयम तीर्थमिदम तवैव। भगवान महावीर का तीर्थ सर्वोदय तीर्थ है, जो सर्वव्यापी दृष्टि रखने की प्रेरणा देता है। समझ गए? तो हमें अपने दायित्व का पालन करना चाहिए और सांस्कृतिक निष्ठा को सुरक्षित रखते हुए अपना काम करना चाहिए। एक ही लक्ष्य बना ले कि हम सब कुछ करेंगे, अपनी संस्कृति के विमुख होकर कुछ नहीं करेंगे। हम संस्कृति की सुरक्षा अंतिम प्राण तक करेंगे, अंतिम श्वास तक करेंगे, तो अब सब काम कर सकते हैं। नमोस्तु महाराज श्री, नमोस्तु महाराज। ओके, अब छात्रों की ओर से प्रश्न कर रही हैं संचिता जैन। नमोस्तु गुरुवर। महाराज श्री, मेरा प्रश्न ये है कि जब भी अपनी लाइफ का कोई भी डिसीजन लेना पड़ता है, तो सबसे पहले हम जो कानून बनाया गया है उसको देखते हैं कि कानून के अकॉर्डिंग कैसे निर्णय लें। उसके बाद हम देखते हैं कि कोई रूल बनाया गया है, फिर रूल को देखते हैं। उसके बाद कोई अपन पुरानी चली आ रही परिपाटी अर्थात रेगुलेशन को देखते हैं। जब तीनों चीजें काम नहीं करती हैं तो कहा जाता है कि हमें अपनी अंतरात्मा अर्थात कंसाइंस की आवाज को सुनना चाहिए। तो वो हम अपनी अंतरात्मा की आवाज को कैसे सुने ताकि जीवन के जो निर्णय है, खासतौर से विद्यार्थी जीवन के परिप्रेक्ष्य में, तो उसमें हमें भटकाव उत्पन्न ना हो। देखिए, कानून, रूल्स और रेगुलेशंस, इनका हमें ध्यान तो रखना चाहिए, लेकिन इन सब के साथ साथ एक चीज आप भूल गई, मूल्यों का ध्यान। मूल्य समझ गए? अगर हम उनको ध्यान में रख करके चलेंगे और अपने जीवन की मर्यादाओं को सुरक्षित रख करके चलेंगे तो हमारे जीवन में कभी कुछ गड़बड़ नहीं होगा। कानून, रूल और रेगुलेशन से व्यक्ति केवल अपराध से बचता है,
मूल्यों को ध्यान में रख ले, उन्हें आत्मसात कर ले, तो पाप से भी बचेगा। हमें कोई भी निर्णय करना हो तो निर्णय करते समय उसके परिणाम को ध्यान में रख कर चलना चाहिए। मेरे किसी निर्णय का परिणाम क्या है, मेरे हित में हो अच्छी बात है, पर मेरे निर्णय से किसी का अहित नहीं होना चाहिए। हम दूसरों के हित में साधक बने बहुत अच्छी बात है, कदाचित न बन पाए तो बाधक न बने, ये अपने को ध्यान रखना चाहिए। अंतरात्मा की आवाज को तब हमें सुनना चाहिए, उस तरफ तब झुकना चाहिए जब हमारे सामने किंग कर्तव्य विमूढ़ता की स्थिति दिखती हो। दूसरे शब्दों में धर्मशंकर जैसी स्थिति आए, मन दुविधाग्रस्त हो तो। अन्यथा व्यक्ति के हृदय में यदि औचित्य गुण हो, उचितानुचित का विवेक उसके पास हो, समझ हो किस समय क्या निर्णय लेना और क्या नहीं लेना, ये समझ एक प्रतिभा होती है जो धीरे धीरे अनुभव से निखरती है। यदि ऐसा हो जाए तो उसे कुछ नहीं करना होगा। लेकिन जब तक ये समझ विकसित नहीं हुई तब तक उन्हें कानून, रूल्स और रेगुलेशंस के साथ साथ मूल्यों से, एथिक्स से बंध के रखना चाहिए। जब तक हम उन्हें ध्यान में नहीं रखेंगे जीवन अच्छा नहीं होगा। आज के समय में सबसे बड़ी विडंबना यही है कि लोगों ने मूल्यों की घोर उपेक्षा करना शुरू कर दिया। उन्हें अब कोई मान्यता नहीं देते। संस्कारों और सरोकारों की खुली उपेक्षा होने लगी है। ये बात ठीक नहीं है। एक बार मैंने संस्कारों की बात की तो एक पत्रकार ने बोला, महाराज संस्कारों की मार्केट वैल्यू क्या है? संस्कारों की मार्केट वैल्यू क्या है? हमने कहा सुनो, मार्केट वैल्यू वेश्या की होती है, माँ की नहीं होती। तुम संस्कारों की मार्केट वैल्यू पूछ रहे हो। ये बड़ी विडंबना है कि लोग आज इनकी धज्जियां उड़ा रहे हैं। हमें चाहिए कि हम इन्हें व्यवस्थित करें और एक लक्ष्य बनकर अपने जीवन को गति दें। और कोई बहन पूछेगी? हो गया। चलिए मैं आमंत्रित कर रहा हूं बबली दीदी के नेतृत्व में समस्त त्रिशला महिला मंडल को, और उसके बाद तैयार रहेंगी मड़िया से क्षेत्र की सभी कमेटी। परम पूज्य मुनि द्वय के चरणों में सहस्त्र नमोस्तु। बोलो। महाराज श्री के चरणों में बारंबार नमोस्तु। समस्त महिला मंडल की ओर से, समस्त बालिका मंडल की ओर से महाराज श्री, हम सबकी भावना है कि आपका जो आज आगमन हुआ, ऐसा लग रहा है जैसे चातुर्मास की बेला हो। महाराज श्री, क्या चातुर्मास की बेला वाचना में बदल नहीं सकती? महाराज श्री, हम लोग ऐसा क्या पुरुषार्थ करें जिसमें आपकी सात शीतकालीन वाचना पिसनहारी मड़िया क्षेत्र में हो और आरिका माँ गणपति माता जी के संग सानिध्य में हो। महाराज श्री, पूरी संस्कार धानी ऐसा क्या पुण्य कमाए जिसमें आप द्वय मुनिराज और 27 आरिका माँ के चरणों में रह के यहाँ हम कुछ नहीं करना है, केवल नेमावर जाके गुरु चरणों में ये निवेदन पहुंचा देना। चलो चलिए, मैं आमंत्रित कर रहा हूँ मड़िया जी अस्य क्षेत्र के श्री राकेश जी चौधरी को, और बाकी सभी सदस्य अपने सामने खड़े, और प्रधानमंत्री राकेश जी चौधरी, और बाकी सभी सदस्य खड़े होकर गुरुदेव से आशीर्वाद ग्रहण कर लें। श्री राकेश जी, कोई भी पूछ लो। हाँ हाँ। परम पूज्य गुरुवर को बारंबार नमन, नमोस्तु। महाराज जी, हमारा श्री पिसनहारी मड़िया जी तीर्थ क्षेत्र लगभग जो हमारे पास जो लेखिक प्रमाण हैं उस हिसाब से हम 1500 ईस्वी के हैं हमारा जो क्षेत्र है। लेकिन महाराज जी, हमारे पास जो ऊपर पुरा संपदा है, जैसे कि जो दाऊ का मंदिर है उसमें एक पार्श्वनाथ भगवान की मूगिया कलर की प्रतिमा है जो कभी सीधी खड़ी नहीं होती। उसकी फोटोग्राफ्स हमने जिला अभिलेखाकार को दिखलाई तो उन्होंने कहा कि ये तो बहुत ज़्यादा इसका एंटिक वैल्यू है। महाराज जी, प्रश्न ये है कि क्या हम अपने तीर्थंकरों के इन प्रतिमाओं का हम
कार्बन परीक्षण करवा सकते हैं। अगर कार्बन परीक्षण हम करवा लें तो क्या फिर ये प्रतिष्ठित और पूजनीय रह पाएंगी? महाराज जी कृपया शंका। देखिए, सबसे पहली बात तो यह है, ये क्षेत्र वाकई में बहुत प्राचीन है और 1500 साल से तो पिशनहारी से जुड़ा ही हुआ है। मैंने अनेक बार इसका उल्लेख किया, मदन महल रानी दुर्गावती का और पिशनहारी की मड़िया। मदन महल तो खंडहर बन गया, मड़िया चमन हो गई। और आज 16 वर्षों के अंतराल के बाद जब दोबारा आया हूँ, अभी तो केवल नीचे से एक निगाह भर दौड़ाई है, देखा नहीं है, लेकिन देखकर ऐसा लग रहा है पूरी मड़िया का काया पलट हो गया। इसके लिए मैं राकेश भाई और उसकी पूरी कमेटी को साधुवाद देता हूं कि इनने कर्मठता से काम किया है और इसी लगन निष्ठा से काम करते रहे। जहां तक जिन प्रतिमाओं की कार्बन डेटिंग की बात है, ये उचित नहीं है। हमें इस तरह के किसी परीक्षण की जरूरत नहीं है। वे हमारे पूज्यायतन हैं, वे तो हमारे अनादि से हैं, हमको इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। हमें उन्हें संरक्षित करना है, सुरक्षित रखना है। पूज्य गुरुदेव के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, हमारे समाज में एक परंपरा है कि जिसके परिवार में किसी की मृत्यु हो जाती है तो उसके परिजन उसकी 13वीं के दिन कुछ ना कुछ संस्थाओं को दान देते हैं। मगर महाराज जी, हमारे साथ ये विडम्बना है कि ना तो हमारा पुत्र है, ना हमारा कोई भाई है, ना हमारे कोई चाचा हैं। तो मैंने इसलिए अपने मृत्यु के पूर्व पहले ही दान कर दिया और ये संकल्प लिया कि मैं जहाँ भी दान दूंगा, नगदी दान दूंगा। इससे मुझे कितना पुण्य मिलेगा? सबसे खास पुण्य तुम्ही को मिलेगा, बाद वाले को कोई को पुण्य नहीं मिलता। देखो, खाएंगे हम, पेट तुम्हारा कैसे भरेगा? बोलो, मैं खाऊंगा तो मेरा पेट भरेगा, तुम खाओगे तो तुम्हारा पेट भरेगा। जिनके मरने के बाद उनके बाल बच्चे दान देते हैं, तो दान देने वाला कौन हुआ? मरने वाला या मरने के बाद देने वाला? और तुम मरोगे तो तुम्हारी संपत्ति के मालिक तुम रहोगे कि तुम्हारे वारिसान रहेंगे? तो जिनकी संपत्ति है, दान उनका है, इसलिए पुण्य भी उनके खाते जाएगा, तुम्हारे खाते जाने वाला नहीं है। इसलिए आपने बिल्कुल सही निर्णय लिया कामरेड जी। हाँ, बता रहा हूँ, एकदम सही निर्णय लिया। अपना तिया पांचा अपने हाथ से करके जाना है, ठीक है ना? और मड़िया कमेटी से जुड़ई हो, घोषित कर दो जो कुछ करना है थोक के भाव में, है ना? वो ठीक है, बाकी का क्या करोगे ये और बता दो। हाँ, बोला बता रहे, बहुत है, कई खोखे हैं। एक सलाह देता हूँ, सुनो जी महाराज जी। अभी एक सज्जन ने बहुत अच्छा उदाहरण प्रस्तुत किया। अजित कुमार जी, जतन देवी जी, गंज बासुदा, वो निसंतान थे, उनके कोई नहीं थे। उनने अपनी सारी परिसंपत्ति गुणायतन को अर्पित कर दी। और ये आज नहीं, 2015 में उनने घोषित कर दी थी। अजित कुमार जी का स्वर्गवास हो गया और उनकी धर्मपत्नी आज भी उसी पद चिन्ह पर चल रही है। तो ये एक अनुकरणीय उदाहरण है। आप कह रहे मेरे आगे पीछे का कोई नहीं है, तो अपना एक बिल बना दो। जब तक हम जिंदा रहेंगे तब तक हम इस संपत्ति का उपभोग करेंगे और उसमें जितना आवश्यक हो अपने पास रखो, बाकी सब अपने हाथ से बांट के जाओ। दूसरों के भरोसे मत करो। तुम्हारी जहाँ इच्छा हो, जो भावना हो, ऐसा करो कि जाने के बाद भी कामरेड जिंदा रहे। समझ गए? अब मुझे मालूम है तुम्हारा बैकग्राउंड क्या है। ऐसा होगा कि कईयों के काम में आए। यही सबसे अच्छा उपयोग है धन संपत्ति का। अब एक बात बोलता हूँ कि मरणोपरांत दान जो दिया जाता है वो क्या है? ये सूतक उठाने का विधान है। शास्त्रों के वर्णनानुसार पात्र दान और देव पूजा से सूतक की समाप्ति होती है। भैया वियोग हो गया, मर गया, कोई चला गया, अब चलो जो होना था सो हो गया। अब कुछ पुण्योपार्जन का कार्य करो और जीवन की नई शुरुआत करो। तो जो पीछे छूटे हुए लोग हैं, भैया धन संपत्ति नश्वर है, चला गया, पाप का योग था, हमारे इष्ट का वियोग हो गया, जो बच्चे अब आगे कुछ ना हो, इसलिए शांति विधान करते हैं। और पात्र दान, अब पात्र तो हर जगह मिलते नहीं, तो चारों प्रकार का दान विभिन्न संस्थाओं के लिए घोषित किया जाता है।
तो ये दान की परिपाटी है। इसलिए आपको चाहिए, हर व्यक्ति को चाहिए कि अपनी संतान को अपनी संपत्ति का जो अंश देना वो दे, बाकी अपनी संपत्ति अपने साथ लेके जाए, देके न जाए। एक बात आप लोगों से पूछता हूं, यदि ऐसी कोई व्यवस्था होती कि आप अपनी संपत्ति अपने साथ लेके जा सकते हैं, तो आप बताओ ईमानदारी से क्या करते, लेके जाते या छोड़ के? बोलो कामरेड। हाँ, अगर ऐसी व्यवस्था होती कि लेकर जा सकते हो तो ईमानदारी से बोलो अपनी संतान को सौंपते कि अपने साथ लेके जाते? लेकर जाते ना। तो तुम छोड़ते नहीं हो, तुम्हें छोड़ के जाना पड़ती है ना, छोड़ के जाना ही पड़ती है। मेरे पास एक टेक्निक है जिससे आप लेकर जा सकते हो, बता दूं? देखो सीधी बात है, भारत की करेंसी अमेरिका में चलेगी क्या? तो जब आपको भारत से अमेरिका जाना होता है तो क्या करते हो आप? करेंसी को एक्सचेंज करते हो ना, रुपये को डॉलर में कन्वर्ट करते हो, तो वहाँ डॉलर काम में आता है। तो कुछ नहीं करना है, यहाँ की करेंसी को, वहाँ तो चलती नहीं, तो इस करेंसी को एक्सचेंज करना है, तो यहाँ धर्म के बैंक में दान में डाल दो, आपको नगद करेंसी वहां की मिल जाएगी और पूरी संपत्ति आपके साथ जाएगी। ये लेकर जाना चाहिए। आप ऐसा करोगे तभी जीवन में सफलीभूत होगे, यही एकमात्र रास्ता है। एक बात। पर दूसरी बात जो मैं कह रहा हूं, इस आकाश से ये न ले ले दूसरे लोग कि अच्छा महाराज ने कह दी ये दान देना आप जरूरी नहीं, सो पीछे वाले वो भी न दे दे, बाप दादाओं का सब हड़ा पौर ले। दान देने से शोक मिटता है। सूतक की समाप्ति के लिए पात्र दान और जिन पूजा कहा नहीं किया, तो दान दिया तो शोक मिटा कि नहीं मिटा? समझ रहे बात को? तो ग्रही दानेन शोभते, गृहस्थ की शोभा दान से होती है। इसलिए इस दान के पुनीत कर्म में कभी पीछे मत हटना। और उदाहरण तो एक ही है, 500 साल से पीसनहारी का ठाट आज भी है और दुर्गावती के वंशजों का ही पता नहीं है। इससे बड़ा उदाहरण और क्या होगा? समझ गए? जो परमार्थ में लग गया वही तुम्हारा है, बाकी सब व्यर्थ। चलिए मैं आमंत्रित कर रहा हूँ वर्णी दिगंबर जैन गुरुकुल के अधिष्ठाता ब्रह्मचारी दिनेश भैया जी, जिनके कर्मठ नेतृत्व में गुरुकुल निरंतर प्रगतिशील है और काफी विकास किया है। एक बार हमारे दिनेश भैया जी का कर्तव्य ध्वनि से अभिनंदन कर दीजिए बंधुओं। दिनेश भैया जी। परम पूज्य मुनिश्री द्वय के चरणों में कोटि सा नमन, नमोस्तु। महाराज श्री, मेरे दो प्रश्न हैं। एक प्रश्न सामाजिक है और दूसरा प्रश्न आध्यात्मिक है। सामाजिक प्रश्न यह है महाराज श्री कि दान 4 प्रकार 4 संघ को दीजिए, इसमें औषध शास्त्र अभय आहारा, पर समंतभद्र स्वामी ने शास्त्र के स्थान पर, ज्ञान दान के स्थान पर उपकरण दान दिया है। तो उपकरण दान का जो महत्व है कैसे सिद्ध होता है? और दूसरा प्रश्न यह है महाराज श्री, अभी करने के बाद में कर लो। दूसरा प्रश्न ये है कि जितने भी धर्म हैं उन सब में ये जानते हैं सभी कि कर्म के द्वारा फल मिलता है और उसको भोगना पड़ता है, और दूसरे संप्रदाय कहते हैं ईश्वर के द्वारा ही सृष्टि का निर्माण होता है, उनके बिना पत्ता नहीं हिलता। तो ये जैन दर्शन और अन्य दर्शन में जो भेद है समझने का, वो कैसे समझा जाए? बहुत अच्छा। देखिए, पहला प्रश्न है औषध शास्त्र अभय आहारा और आहार औषध उपकरण आवास। शास्त्र उपलक्षण है, शास्त्र भी एक प्रकार का उपकरण है, जिनके माध्यम से हमारा उपकार हो उसे उपकरण कहते हैं। कायदे से हमारे 4 दानों में उपकरण दान ही है, शास्त्र तो उसका एक अंग है। उपकरण में पिच्छी कमंडलू भी आते हैं। साधुओं के साधना के अनुकूल सामग्री उपकरण में आते हैं, और इसके साथ
जिन मंदिर में पूजन आदि के उपकरण देना भी आते हैं, इन उपकरणों के दान को तो नित्य पूजा की श्रेणी में लिया है। जिन बिंब की स्थापना करना, मंदिर की पूजा अर्चा की व्यवस्था करना अथवा मंदिर के उपकरण देना, ये नित्य पूजा के अंतर्गत आता है। यदि आपने मंदिर में पूजन आदि के उपकरण दान दिए हैं तो ये भी आपकी नित्य की पूजा है, भले आप पूजा न करो। तो ये दोनों चीजें हैं। कहीं अभय औषध शास्त्र अभय आहारा, इसमें शास्त्र को उपलक्षण मानना, शास्त्र में चारों दान आ गया। इसी प्रकार आहार दान में आप लोग जितनी तत्परता दिखाते हो, औषध दान पर भी ध्यान देना चाहिए। औषध दान तो कोई देना ही नहीं चाहता, जानता ही नहीं है। दान का मतलब महाराज को आहार दे दो, ठीक है, नहीं, पता करो औषधि जहां आवश्यकता उनको दो। और व्रतियों को कोई बीमार पड़े, आपको सूचना मिले तो आप उनकी चिकित्सा कराओ, ये आपका बड़ा औषध दान है। समझ गए? जहां अवसर मिले वहां दो। उपकरण दान में पिच्छी कमंडल आदि है, जिसके लिए फिर भी आप लोग तत्परता दिखती है। तो चारों प्रकार का दान देना चाहिए। दूसरा सवाल जो आपका है ईश्वर के कर्तृत्व और कर्मवाद का, देखिए अलग अलग दर्शन है। कर्म को भी जैन दर्शन पूरी तरह से कर्ता नहीं मानता। सृष्टि का कर्ता कर्म नहीं है, वस्तु की स्वतंत्रता है, वस्तु स्वभाव से परिणत होते हैं। जो ईश्वरवादी हैं, ईश्वर को कर्तृत्व से युक्त मानते हैं, उनमें बहुत सारे सवाल हैं। इसी जबलपुर की बात है, एक बहन जी आई थी जो प्रोफेसर थी। उन्होंने मुझसे 1996-97 के टाइम में जब मैं यहाँ था, जब शहीद स्मारक का कार्यक्रम चल रहा था, तो उन्होंने एक सवाल किया था कि महाराज जी मुझे जैनियों की सब बातें अच्छी लगती है। वो दर्शन शास्त्र की प्रोफेसर भी थी। जैनियों की सब बातें अच्छी लगती है, पर एक बात समझ में नहीं आती, जैन लोग ईश्वर को तो मानते हैं पर उसके कर्तृत्व को क्यों नहीं मानते। देखिए ने ईश्वर ने मुझ पर कितनी बड़ी कृपा कर दी। मेरे पति की दोनों किडनियां खराब हो गई थी, उसने ठीक कर दी। देखिए ने ईश्वर ने मुझ पर कितनी बड़ी कृपा की। मेरे पति की दोनों किडनियां खराब हो गई थी, ईश्वर ने उसे ठीक कर दी। मैंने कहा बहन जी यदि ये बात है तो मुझे आपके ईश्वर पर संदेह है। यदि ये बात है तो मुझे आपके ईश्वर पर संदेह। बोला महाराज, उन्होंने पूछा क्या? मैंने कहा यदि ईश्वर को किडनी ठीक ही करनी थी तो खराब क्यों की? ठीक ही करनी थी तो खराब क्यों की? यदि हम ठीक करने का श्रेय ईश्वर को देते हैं तो खराब करने का आरोप भी उसी ईश्वर को ही लगेगा। तो जैन दर्शन इसलिए ईश्वर को बचा करके ले चलता है। और ये बात गीता में भी आई, न कर्तृत्वम न कर्माणि लोकस्य सजते प्रभु न कर्म फल संयोग स्वभावस्तु प्रवर्तते। न करता है न कर्म है, न लोक के सजक है प्रभु, न कर्म फल का संयोग है, ये स्वभाव है, स्वभाव से परिवर्तन होता है। जैन दर्शन में भी यदि आप कर्म कर्म ही सब कुछ करता है ऐसा कहोगे तो आप जैन दर्शन के सही ज्ञाता नहीं है। आचार्य कुंद ने कहा कि तुम में और ईश्वरवादियों में क्या अंतर है? तुमने केवल नाम ही बदला है। लोगस्य कर्ता कम बिन्नु और जैनानम कम्मोते। उनने केवल भगवान का नाम दिया, तुमने कर्म को भगवान बना दिया। नहीं, कर्म करता नहीं है, तुम स्वयं अपने कर्ता हो। और वस्तु के परिणमन में अनेक निमित्त कारण बनते हैं। उसमें काल भी है, देव भी है, पुरुषार्थ भी है, संयोग भी है। ये सब चीजें मिलती, भवितव्य भी है, सब चीजें मिलती है तो कार्य की निष्पत्ति होती है। तो उस बहन जी ने मुझसे एक सवाल किया, महाराज जी फिर आप क्या ईश्वर की उपासना क्यों करते हैं? जब ईश्वर कुछ करता नहीं तो आप ईश्वर की आराधना क्यों करते? स्वाभाविक है। हमने कहा आप दर्पण देखते? बोले हाँ देखते हैं। बोले क्यों? इसलिए कि दर्पण में कोई दाग धब्बा ना हो। दर्पण देखते हैं क्यों? बोले इसलिए कि दर्पण में कोई दाग धब्बा ना हो। हमने कहा अच्छा, इसका मतलब दर्पण आपके चेहरे के दाग को साफ कर देता? नहीं महाराज, दर्पण हमारे चेहरे को साफ नहीं करता, दर्पण में हम दाग देखकर खुद अपने चेहरे को साफ कर लेते हैं। मैंने कहा बस यही हमारे भगवान हमारे लिए दर्पण है, जिसमें हम अपने दाग धब्बे को देखकर खुद साफ कर लेते हैं। वो निमित्त है, पुरुषार्थ स्व अर्जित है। इसलिए हमें इसमें उलझना नहीं। जिस दर्शन की जो मान्यता है वो उसके अनुरूप करे। जैन दर्शन वस्तु की स्वतंत्रता को मानता है
वो जगत करता किसी ईश्वर पर विश्वास नहीं करता, वो हर प्राणी को परमेश्वर मानता है। अप्पा सो परमप्पा, ये जैनों का एक बहुत बड़ा सूत्र वाक्य है कि आत्मा ही परमात्मा है। आत्मा किसी परमात्मा का अंश नहीं, वह स्वयं में पूर्ण परमात्मा है। जब तक विकारी है तब तक वो आत्मा है, निर्विकार होते ही परमात्मा। नमोस्तु महाराज श्री राजीव बेंटिया, अध्यक्ष पिशनहारी बेटिया, अध्यक्ष पिशनहारी व्यापारी संघ जबलपुर। उसके बाद तैयार रहेंगी श्रीमती नमिता जैन, ओपीडी कोऑर्डिनेटर पूर्णायु जबलपुर। पूज्य चरणों में बारंबार नमोस्तु। मुनिश्री, 16 वर्षों के प्यासे कंठ को आपकी चरण रथ से तृप्ति मिली है। मैं पिशनहारी व्यापारी संघ की ओर से, आदिनाथ दिगंबर जैन मंदिर कमेटी पूर्व की ओर से और संपूर्ण संस्कार धामी की ओर से आपके श्री चरणों में बारंबार नमोस्तु प्रेषित कर। मुनिश्री, पंथ और धर्म में क्या भेद है और हम किसी पंथ के अनुयायी हैं या जैन धर्म के अनुयायी हैं? कृपया समाधान करें। देखिए, पंथ और धर्म इन दोनों में बड़ा अंतर है। धर्म हमारे आस्था से जुड़ी हुई हमारी अंदर की परिणति है और पंथ हमारी एक मान्यता विशेष है। सभी की अपनी अपनी मान्यताएं हैं और सब अपने अपनी मान्यता के अनुसार चलते हैं। जो जिस मान्यता से बंध करके चलता है वही उसका पंथ बन जाता है, लेकिन धर्म इससे ऊपर है। हमारा लक्ष्य पंथ नहीं पथ होना चाहिए। पंथ में मुक्ति नहीं है, पथ में मुक्ति है। हम पथ देखें, मेरी जो आस्था है मैं उस पंथ के अनुसार चलूं, इसमें कोई दोष नहीं। आज मैं दिगंबर आस्था से जुड़ा हुआ हूं, दिगंबरत्व के प्रति मेरी निष्ठा है, तो कह सकते हैं कि हम दिगंबर पंथ के अनुयायी हैं। लेकिन मेरी दृष्टि में दिगंबरत्व को अपनाने के बाद भी मेरा पंथ नहीं, मेरा पथ है। मैं पथ को लेकर चल रहा हूं। पथ क्या है? दिगंबरत्व को अपनाया किसके लिए? उद्देश्य को देखना पथ को देखना है और क्रिया में उलझना पंथ को पकड़ना है। क्रिया में मत उलझो, उद्देश्य को देखने की कोशिश करो। हाँ, हर पंथ का अपना इतिहास है और पंथों के साथ सबकी अपनी आस्था जुड़ी है। तो अपने पंथ को संभालना बुरी बात नहीं है, पर पंथवादी बनना अच्छी बात नहीं है। पंथवाद से नुकसान है। हमें पंथवादी दृष्टिकोण से मुक्त होना चाहिए। मैंने अनेक बार ये बात कहा कि हम दिगंबर हैं, श्वेतांबर हैं। तेरापंथी स्थानकवासी मूर्ति पूजक हों या दिगंबरों में तेरापंथी, बीजपंथी हों, मुमुक्षु हों, कोई भी हों, ये सब हम अपने मंदिर, उपासरे और पूजा स्थलों के भीतर हैं। जब बाहर आए तो हम सब केवल जैन हैं, ये सोच लेकर चलें। बाहर हम सब जैन हैं, ये हमें देखना चाहिए और तभी हम कुछ अच्छा कर पाएंगे। ये तब होगा जब लोगों के हृदय में पंथ सहिष्णुता विकसित होगी। आज बहुत तेजी से पंथवाद के नाम पर जहर फैलाया जा रहा है और लोगों की आस्था से खिलवाड़ किया जा रहा है। हमें ऐसे लोगों से सतर्क रहने की जरूरत है और ऐसे लोगों को हतोत्साहित करने की अपेक्षा है जो समाज के सौहार्द को खंडित करते हैं। श्रीमती नमिता जैन, ओपीडी कोऑर्डिनेटर पूर्णायु संस्थान जबलपुर। उसके बाद तैयार रहेंगे श्री अरहंत जैन, बिट्टू कटनी। परम पूज्य मुनिद्वय के चरणों में कोटिशय बारंबार नमोस्तु 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 गुरुदेव। मेरा प्रश्न यह है, आज आपने सहजता के ऊपर प्रवचन दिए थे। आपके प्रवचन अत्यंत ही सहज थे, समझ में भी अत्यंत सहज आ रहा था। लेकिन यदि कोई व्यक्ति सहज रहना चाहता है तो उसके साथ बार बार गलत व्यवहार किया जाता है, जिससे मन विचलित हो जाता है। तो व्यवहारिक जीवन में सहजता क्यों नहीं आ पाती? अगर आप
लोगों की प्रतिक्रियाओं से प्रभावित होकर विचलित हो रहे हैं तो सहज है कहाँ? सहज होने का मतलब ही ये है कि कोई कितना भी कुछ कहे, हमें अपना ध्येय देखना, हम अपना लक्ष्य रखना है। यदि मैं उन बातों से प्रभावित होता रहूंगा तो सहजता खंडित होगी। मुझे अपनी सहजता को बनाए रखने के लिए हर पल मेरे मन मस्तिष्क में ये बात अंकित रखनी है कि मुझे सहज रहना है, मुझे सहज रहना। चुनौतियां तो सब जगह आएगी, लेकिन यदि हम उनसे प्रभावित होंगे तो बड़ा गड़बड़ हो जाएगा। लक्ष्य को सामने रखने वाला मनुष्य कभी विफल नहीं होता और लक्ष्य को ओझल कर देने वाला कभी सफल नहीं होता। अरहन जैन बिट्टू कटनी, जो कटनी चतुर्मास से लेकर अद्यतन पद विहार में बहुत सक्रियता से योगदान दे रहे हैं बंधुओं। ये श्री प्रेमचंद जी प्रेमी कटनी जो महासंघ के अध्यक्ष, कटनी चतुर्मास के मुख्य संयोजक रहे, उनके छोटे पुत्र हैं। एक बार इनके सम्मान में थोड़ा तालियों का योगदान दे दीजिए। और इसके बाद तैयार रहेंगी कुमारी कृति अरविंद राजा, गुणायतन ट्रस्टी जबलपुर। गुरुवर के चरणों में त्रिबार नमोस्तु 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 गुरुदेव। गुरुदेव, मन अनुकूल अपेक्षा पूर्ण न होने पर मन को क्षति तो पहुंचती ही है। ऐसे वक्त में हम कैसी प्रतिक्रिया करें कि हमारी बात भी सामने वाले तक पहुंच जाए और सामने वाले को ठेस भी न पहुंचे? मन की अपेक्षा पूरी न होने पर मन को क्षति पहुंचती है। ऐसे समय में हम क्या करें कि हमारी बात भी सामने वाले तक पहुंच जाए और सामने वाले को ठेस भी न पहुंचे? देखिए, सबसे पहली बात तो यह है, कोई हमारे मनोनुकूल न करे तो हम अपनी सोच को थोड़ी व्यापक बनाएं। किसी ने नहीं किया और कोई ना कर सका, इसमें बड़ा अंतर है। तुम यहाँ आए कार्यक्रम में ये अपेक्षा लेकर आए कि मैं जाऊंगा, इतने दिन से लगा हूँ, मुझे तो बाबा जी अवसर देंगे, आज प्रश्न मुझे मिलेगा, अपेक्षा लेकर आए। और मान लो बाबा जी ने नहीं दिया तो तुम्हारे मन की एक मायूसी झलकेगी, प्रकट होगी कि अरे बाबा जी ने आज मेरे को चांस नहीं दिया, मैं इतनी दूर से आया, इतनी आशा लेकर आता हूँ, मैं लगा हुआ हूँ, बाबा जी को देना चाहिए। न जाने कितनी कितनी बातें आएगी। अब बहुत लोग बाबा जी को परेशान भी करते हैं, पर एक बात बता दूं, बाबा जी को कहा हुआ है जो तुम्हें परेशान करे सबका नाम ब्लॉक कर दो। समझ गए? उनका चांस नहीं मिलेगा, क्योंकि सीमित लोगों को ये अवसर मिलता है और ये अपने हिसाब से ही करते हैं। इनको कोई किसी तरीके से परेशान मत करना। ये देखो कि इतनी उम्र में ये इतनी तत्परता से जुड़ करके काम कर रहे हैं, इसलिए ये शिकायत आप लोग कभी मत करना। कई जगह मैंने ये भी देखा कि कई लोग असंयत भाषा का भी प्रयोग कर लेते हैं, वो ठीक बात नहीं है। इनकी एक सीमा है। एक सोच तुम्हारी ये हुई जो बहुत लोगों की होती है। अभी भी बहुत सारे लोग हैं जो इसी आशा से बैठे होंगे कि आज तो मेरा नंबर आएगा ही, पर मैं देख रहा हूँ 7-8 मिनट बचे हैं, देखते हैं किसका किसका नंबर आता है। अब इनके लिस्ट में तो लिखा है। अब बाई चांस अब 2-4 प्रश्न इतने लंबे हो गए, मेरे उत्तर पूरे हो गए, और जब तक मैंने देखा तो उधर से मुझे साइन मिल गया कि द एंड आ रहा है। अब मैंने कहा मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूं। आप सोचोगे अरे बाबा जी ने मेरा नाम लिखा तो था, सोचा तो था, पर वो पूछ नहीं पाए, मौका नहीं मिला। तो पूछा बुलाया नहीं, ये आरोप की भाषा है, और बुला नहीं सके ये यथार्थ की भाषा है। संभावना, बुलाया नहीं, ये जो हम सोचते हैं उनने मेरी अपेक्षा पूरी नहीं की, ये सोचोगे हमेशा दुखी होगे। वो अपेक्षा नहीं कर पाए, पूरी नहीं कर पाए, कोई बात नहीं, फिर देखेंगे। 10 बार उन्होंने मुझे अवसर दिया, एक बार नहीं दिया ना, सही। आज कोई बात हो गई होगी, चलो किसी और को देना होगा। तो समग्रता से सोचना शुरू करो और सकारात्मक सोचना शुरू करो। समग्रता से सोचने का मतलब है सामने वाले की स्थिति को भाप कर चलो। जहां आप खड़े वहां नहीं, सामने वाला भी क्या खड़ा वो देखो। देखो कभी कभी क्या होता है, एक की धर्मपत्नी अपने मायके से आई, जो आप लोगों से घटता है ना, वो मैं आपको सुनाता हूं। धर्मपत्नी मायके से आई, पति को खबर कर दी कि मैं मायके से आ रही हूं, गाड़ी की व्यवस्था कर देना। जहां उनका निवास था उससे 100 किलोमीटर दूर ट्रेन आती थी। सुबह 5 बजे ट्रेन आनी थी, 2 घंटे का रास्ता था। अगला
3 बजे उठकर सेल्फ ड्राइव में स्टेशन तक गया। अब जैसे ही गया तो धर्मपत्नी की त्योरियां चढ़ गई, क्योंकि छोटी गाड़ी थी, गाड़ी छोटी थी। वो मायके से आई थी तो थोड़ा रुतबा मायका का होता। मैं इतना सामान लेकर आई, आपको ये भी नहीं लगा कि आप छोटी गाड़ी लेकर के आए, थोड़ी बड़ी गाड़ी लानी थी। पति बहुत समझदार था, उसने कहा गलती हो गई, मैं जाता हूं, टैक्सी करके आ जाना बड़ी गाड़ी में, टैक्सी करके आ जाना। उसने आंखें मुझे बताया, बोले महाराज इसको ये नहीं लगा कि ये आए तो कैसे आया, ड्राइवर था नहीं, बड़ी गाड़ी खराब थी, कम से कम मैं छोटी गाड़ी लेकर खुद आ गया, इसका आभार नहीं, छोटी गाड़ी लेकर आए इसकी शिकायत। तो ऐसे शिकायती लोगों को फिर कहीं कोई गत नहीं रहती, समझ गए। तो मैं आप सबसे कह रहा हूं, कभी आपको ऐसा लगे कि किसी ने आपका काम नहीं किया, थोड़ा सा तटस्थ भाव से समग्रता से सोचो, हो सकता है वो ना कर पाया हो, मन शांत, फिर सकारात्मक सोचो, ठीक है अब तक तो किया, आज नहीं किया ना, सही, इसमें भी कुछ अच्छा होना होगा। बुराई में अच्छाई देखने लगोगे, व्याकुलता कभी नहीं होगी। कुमारी कृति अरविंद राजा गुनाष्टन जबलपुर, उसके बाद तैयार रहेंगी श्रीमती अनीता जैन मड़िया जी। गुरुवर के चरणों में त्रिबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुवर जीवन में संस्कारों का क्या महत्व होता है और जबलपुर को संस्कारधानी क्यों कहा जाता है, इसके पीछे क्या कारण है, और सिर्फ जबलपुर को ही संस्कारधानी क्यों कहा जाता है और किसी शहर को नहीं? संस्कारों का क्या महत्व होता है, सीधी सीधी बात बता दूं। संस्कारों का महत्व अगर देखना है तो एक पत्थर को जब मूर्ति बना देते हैं तो क्या फर्क पड़ता है, हाँ भगवान बन जाते। तो मूर्ति को, पत्थर को मूर्ति बनाने का मतलब क्या है, पत्थर को संस्कारित करना, और संस्कारित करने का मतलब क्या हो, उसके अंदर जो अवांछित है उसको छांट करके बाहर कर देना। तो बस संस्कार और कुछ नहीं है, पत्थर में प्रतिमा गढ़ने का नाम संस्कार है। जबलपुर को ही संस्कारधानी क्यों कहा जाता है, ये तो जबलपुर वालों से पूछना चाहिए, मुझसे क्यों। पर मुझे जितना पता है और जितना बताया गया, कभी विनोबा जी यहाँ आए थे, मड़िया जी में आए थे, मड़िया जी की बात नहीं है, विनोबा जी जबलपुर आए थे, और यहाँ वर्णी जी का विनोबा जी का मिलन नहीं हुआ, उनका मिलन ललितपुर में हुआ है। ये इतिहास ठीक तरीके से समझना। पर विनोबा जी जब जबलपुर आए थे, शायद भूदान आंदोलन के टाइम में, तो यहाँ उन्होंने कुछ अनुभव किया और उन्होंने जबलपुर को संस्कारधानी की संज्ञा दी, तब से ये संस्कारधानी नाम चल पड़ा। इधर से बोल रहे वर्णी जी भी थे, पर मुझे जितना ज्ञान है, मेरे ख्याल से विनोबा जी और वर्णी जी का मिलन ललितपुर में हुआ था, और वहाँ पर विनोबा जी ने अपनी वर्णी जी ने अपनी चादर को भूदान यज्ञ में दी थी, जिसकी बोली लगी थी, और उसमें काफी रुपया, कमानिया गेट का। चलिए चलिए, तो मैं अपनी भूल को सुधार लेता हूँ। ये जबलपुर की घटना है, ललितपुर की नहीं है। सुभाष, चलिए वो इतिहास की बात है। चलिए, विनोबा जी और सुभाष चंद्र बोस जिसका भी हो, एक वर्णी जी का वैसा संयोग था, लेकिन संस्कारधानी के विषय में तो विनोबा जी ने नामकरण दिया। चलिए चलिए श्रीमती अनीता जैन मड़िया जी। नमोस्तु महाराज जी, आपके चरणों में बारंबार नमोस्तु। महाराज जी, बाहरी शरीर को सुंदर बनाने के लिए हम बहुत कुछ करते हैं, लेकिन आत्मा, अपनी आंतरिक आत्मा को सुंदर बनाने के लिए हमें क्या करना चाहिए? देखिए, बाहर के शरीर हमें दिखाई पड़ता है तो हम उसको सुंदर बनाते हैं। जितने उपक्रम बाहरी शरीर को सुंदर बनाने के लिए करते हैं, उसी हिसाब से उपक्रम आत्मा को सुंदर बनाने के लिए करना चाहिए। आत्मा को पहचानेंगे तो अपने आप आत्मा की सुंदरता की तरफ दृष्टि जाएगी। और आत्मा को सुंदर बनाने के लिए कहना कुछ नहीं है, आत्मा को सुंदर बनाने के लिए हमें केवल आत्मा के प्रति अनुराग जगाना है, और उसमें जो कालिमा है, गंदगी, उसे दूर करना है। ठीक है जी, एक और क्वेश्चन। ओ मसे की मैं आमंत्रित कर रहा हूँ पंडित सुदर्शन जी पिंडरई, जो संचार समाधान के संचालक भी रहे हैं और अपनी एक जिज्ञासा प्रस्तुत कर रहे हैं गुरुदेव चरणों में।
नमोस्तु महाराज श्री, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज श्री, आज एक दुखद समाचार सुनने में आया, वो यह है कि गुणायतन के कोषाध्यक्ष श्रीमान महावीर जी शोगानी साहब रांची जैन समाज के आप जो बोलना चाह रहे हैं मैं समझ गया। महावीर प्रसाद सुगानी पूरे झारखंड के एक बहुत बड़े स्तंभ थे और बड़े सकारात्मक व्यक्तित्व के धनी। उन्होंने अपने जीवन का बहुभाग समाज सेवा, धर्म सेवा में बिताया। वे समाज सेवा में अग्रणी तो थे ही, साथ साथ व्रती भी थे और पूरे झारखंड की एक अलग पहचान थी। वो एक ऐसा शख्स था, जब उनसे कोई कुछ कहा जाए तो वो सीधे बोलते हो जासी, ना तो कभी निकलती नहीं। दिनेश भाई ने उनके पंचकल्याणक को देखा है, उनके नेतृत्व में पंचकल्याणक वहाँ हुआ। तो बहुत ही कर्मठ कार्यकर्ता, वयोवृद्ध थे। आज अचानक उनका अवसान हुआ है। गुणायतन के शुरुआत से वो जुड़े थे, उसके कोषाध्यक्ष थे, वर्तमान में उपाध्यक्ष थे, लेकिन बहुत ही धर्मात्मा और समाज के लिए तत्परता से जुड़ने वाले व्यक्तित्व थे। आना जाना तो हर व्यक्ति का लगा हुआ है, किसी के आने जाने को कोई रोक नहीं सकता। उनने लगभग वो 82-83 साल की उम्र थी, उन्हें एक मंदिर बनाने की लगन लगी हुई थी। कोलवा पहाड़ का मंदिर बन के तैयार है। उस मंदिर की प्रतिष्ठा के लिए वो हमारी प्रतीक्षा में थे कि महाराज जी आप जल्दी चलो, प्रतिष्ठा हो जाए। कोविड नहीं होता तो आज उसकी प्रतिष्ठा हो चुकी होती, पर आज अचानक उनका देहावसान हुआ। कोविड में नहीं गए, उनकी हृदय गति अवरुद्ध हुई, ऐसा ही कुछ हुआ है। तो उम्र तो थी ही, जाने वाला चला गया और ये हमें हमारी राह दिखा गया। ऐसी घड़ी में मैं उनके पूरे परिवार को आशीर्वाद देता हूँ कि इसे शोक का विषय न बनाकर वैराग्य का विषय बनाए। वो चले गए, लेकिन उनके आदर्श आज भी हम सबके बीच हैं। सब अच्छे रास्ते पर चले और अपने जीवन को ऊंचा उठाए, यही मेरा उस परिवार के लिए मार्गदर्शन और आशीर्वाद। मैं मैसेज कर रहा हूँ ब्रह्मचारी त्रिलोक जी, वर्णी गुरुकुल दिगंबर जैन के मानव मनीषी। एक बार अभिनंदन कर लीजिए हमारे त्रिलोक जी का बंधु मानव मनीषी के रूप। महाराज श्री के चरणों में नमोस्तु। आज गढ़ा में माता जी की समाधि चल रही है। ऐसी परिस्थिति में श्रावकों का उस परिसर के आसपास कैसे रहना चाहिए, क्या कर्तव्य है, मतलब सबको अपना दर्शन का चाव रहता है। ऐसा है, बहुत अच्छी बात आपने पूछी। चूंकि समय अल्प है इसलिए मैं बीच में हस्तक्षेप कर रहा हूँ। इसी वजह से तो मैं वहाँ नहीं रुका। समाधि के समय में साधक के अनुकूल वातावरण बनाना चाहिए, वहाँ भीड़ नहीं हो, हल्ला नहीं। मैं चाहता तो वहाँ भी मैं दूसरी धर्मशाला में रुक सकता था, बहुत अच्छी जगह थी, पर मुझे मालूम है मैं यहाँ रहूंगा तो अशांति होगी। और आरिकाओं की समाधि का कार्य आरिकाओं का, मुनियों का काम नहीं। मुझे दर्शन देना था, संबोधन देना था, मैं दे करके आ गया और काम पूरा हो गया। बाजू में हूँ, कोई जरूरत होगी तो यहाँ से भी मार्गदर्शन हो सकता है या आवश्यकता अनुरूप कार्य होगा। लेकिन इससे लोगों को समझना चाहिए कि किसी की भी समाधि हो तो आप उनकी समाधि में सहायक बने, बाधक नहीं बने। ऐसा कर्म न करे जिससे किसी को परेशानी हो। आप दूर बैठकर अनुमोदना करें, आप भावना भाई मंत्र नमोकार जपें कि उनकी समाधि निर्बाध हो। वे कैंसर जैसी भयानक बीमारी से जूझ रही है और पिछले 5 वर्षों से अपने कष्टों का सामना करते हुए अपने कर्मों को काट रही है। बहुत बड़ा पुरुषार्थ है। आज मैं देखा हूँ महाव्रत की सुरक्षा करते हुए उनके चेहरे में बहुत शांति, सौम्य भाव, प्रसन्नता, ये एक साधक के जीवन में ही घटित हो सकता है। तो आप सब उसके अनुमोदक करें, बने, उसमें बाधक न बने। इस प्रकार आज के सत्र को परम पूज्य गुरुदेव के चरणों में नमन अर्पित करते हुए यहीं पर विराम। बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज।